तो वो जमाने में कपड़े पर रंग चढ़ा गया। दिन में लोगों का कपड़ा रंगते थे, रात को मुसल्ला बिछाकर दिल बना करते थे। बड़ा कमाल रखते थे, बड़ी खूबी रखते थे, बड़ी शान वाले थे अल्लाह वाले। कपड़े पर भी रंग चढ़ाते, दिल पर भी रंग चढ़ाते। एक रोज की कहानी है कि हिंदू औरत आ गई, उसके बेटे की शादी थी, उसमें कपड़ा उसे रंगवाना था। कपड़े की गेठड़ी लेकर आ गई, बाबा ये गेठड़ी है, इसमें बहुत सारे कपड़े हैं, इसे रंग देना है। अल्लाह वाले ने कहा बेटी जाओ उस जगह पे रख दे, तब तुझे लेना। कहने लगी सुना तारीख को आ जाऊंगी, फला दिन को आ जाऊंगी। हजरत ने फरमाया जा तेरे कपड़े रंगा जाएंगे। अच्छा चलिए, हजरत ने इरशाद फरमा दिया, कपड़ा उसने वहां रख दी, मगर हजरत के ज़हन से बात निकल गई, वो कपड़ा नहीं रंगाया और कपड़ों पर रंग चढ़ता रहा, उसकी गेठड़ी पड़ी नहीं। कुछ दिनों के बाद वो वक्त आ गया, वो तारीख आ गई, जो टाइम दिया गया था उस टाइम पर वो औरत आई। उस रात बारिश हो चुकी थी, हजरत का घर तो कुटिया था, ना झोपड़ी थी, ना बारिश के पानी अंदर आ गए थे। बारिश का पानी जो अंदर पड़ा था कीचड़ हो गया था। हजरत कीचड़ साफ कर रहे थे, उसी कीचड़ में खड़े थे। वो औरत आ गई, कहने लगी बाबा आपने मेरा कपड़ा रंग दिया। हजरत ने फरमाया बेटी वो तो बात ज़हन से निकल गई, अफसोस तेरा कपड़ा नहीं रंग सका। हजरत कीचड़ में खड़े हैं, कहा बेटी बात तो ज़हन से निकल गई, कपड़ा नहीं रंग सका। तो उसकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू तड़प के रो पड़ी। कहा बाबा आपने तो इज्जत हमारी नीलाम कर दी, मेरी इज्जत चली गई। कल शादी है मेरे बेटे की और आपने कपड़ा ही नहीं रखा, तो फिर क्या होगा घर में? कपड़े कौन सा पहनूंगी और कौन सा पहनाऊंगी? हजरत मेरी तो इज्जत चली गई। हजरत फरमाया बेटी ये क्या बात बोलती है? अल्लाह वाले इज्जत जाने नहीं देते, इज्जत बचा लेते हैं। अल्लाह वाले इज्जत जाने नहीं देते, वो तो इज्जत बचा लेते हैं। बेटी कैसी बात करते हो? कपड़े की कल जरूरत है। हाँ बाबा कल ही तो जरूरत है। हजरत ने फरमाया जा अपनी गेठड़ी उठा के ले आ। जरा सुनिए, बोलो सुभान अल्लाह। गेठड़ी उठा के ले आ गई, वो अपनी गेठड़ी ले आई। हजरत ने फरमाया खोलो गेठड़ी। उसने कपड़े की गेठड़ी खोली, एक कपड़ा निकाली। हजरत ने फरमाया ला इधर जरा कपड़ा इधर दे दे। कीचड़ में हजरत खड़े हैं, कहा बेटी बता इस कपड़े को कौन सा रंग चढ़ाना है? ओ बेटी इस पर कौन सा रंग चढ़ाना है? उसने कहा बाबा इस पर तो लाल रंग चढ़ाना था। हजरत ने कपड़ा कीचड़ में डाला, यूं पांव से अंदर किया और अपने नबी पर दुरूद पढ़ा। जरा सुनिए, बोलो सुभान अल्लाह। अपने नबी पर दुरूद पढ़ा, कपड़ा पकड़ा, यूं खींच कर फरमाया बेटी इस पर लाल रंग चढ़ गया है, इस पर लाल रंग चढ़ गया है, दूसरा कपड़ा दे दे। उसने दूसरा दिया, कौन सा रंग चढ़ाना है? कहने लगी इस पर तो हरा रंग चढ़ाना था। कीचड़ में हजरत ने डाला, नबी पर दुरूद पढ़ा, यूं खींच के निकाला, ले बेटी हरा रंग चढ़ गया है, तीसरा कपड़ा दे दे। तीसरा कपड़ा निकाला, कीचड़ में हजरत ने डाला, उसी कीचड़ में फिर निकाला, ले बेटी इस पर तो पीला रंग चढ़ गया है, चौथा कपड़ा दे दे। वो कहने लगी हजरत आप कपड़े पर रंग चढ़ा रहे हैं या मेरे दिल पर रंग चढ़ा रहे हैं? आप किधर रंग चढ़ा रहे हैं? बाबा समझ गई, अब कपड़ा मत रंगो, छोड़ दो, रहने दो, कपड़ा बाद में रंग देना। जो रंग मेरे दिल पर चढ़ गया है जरा इसे पक्का कर दो, जरा इसे चौथा कर दो। बेटी क्या कर दो? कहा वही रंग जो आप पर चढ़ा है वो मुझ पर भी चढ़ा दो, मैं उसी रंग में रंग जाना चाहती हूँ। हजरत ने फरमाया तो बेटी पहले कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसने कलमा पढ़ा और इस्लाम कबूल कर लिया। बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। अपने कपड़ा क्या रंगा? उसके दिल को रंग दिया। अच्छा फिर सारे कपड़े भी रंग दिए। वो कपड़ा लेकर घर आई, अब उसका आ तो गई घर मगर दिल वही है, हजरत की नाई है, मिजाज वही है, ख्याल वही है, तसव्वुर वही है। वो पलट के फिर आ गई। हजरत ने फरमाया अब क्या है बेटी, अब क्या है? तो कहने लगी बाबा वो जो रंग हम पर आपने चढ़ाया है वो सिर्फ मेरे लिए ही था या मेरे बेटे के लिए भी है? कहने लगी एक ही बेटा है मेरा, कल उसकी शादी होने वाली है। वो रंग सिर्फ मेरे लिए था या मेरे
मेरे बेटा के लिए भी है। हजरत ने फरमाया कल बेटे की शादी है ना? कहने लगी हाँ हाँ। तो हजरत ने फरमाया ऐसा करना, बारात जो लेके जाना तो मेरी गली से लेके जाना, इधर से लेके जाना, इधर ही से जाना। अब सुबह हुई, बारात की तैयारी हो रही है, दूल्हा सजाया जा रहा है, लोग मशवरा देने आ गए बारात के लिए। ये सड़क अच्छी है, ये रास्ता अच्छा है, ये करीब भी है, ये बड़ा साफ सुथरा भी है, ये सड़क नहीं बनी है। सब अपने मशवरा दे रहे हैं। ज़ईफ़ा बाहर निकल आई, बूढ़ी बाहर आई, बेटे वाली माँ बाहर आ गई। उसने कहा नहीं नहीं, नई सड़क से जाएगी ना, बारात इधर से जाएगी ना, बारात इधर से जाएगी। तो फिर कौन सा रास्ता है, किधर से जाएगी? तो उसने वही रास्ता बताया जिस रास्ते में हजरत की कुटिया थी, जिस रास्ते में हजरत की झोपड़ी थी, जिस रास्ते में हजरत की खानकाह थी। अभी हजरत ने फरमाया ना, एक जगह है जहाँ पढ़ाया जाता है, एक खानकाह है जहाँ पिलाया जाता है। उसने उसी रास्ते का पता बताई जिसमें हजरत की खानकाह थी। लोगों ने कहा फुला गाँव में तो इधर से कभी बारात न गई। उसने कहा मेरे बेटे की बारात है, मेरी फर्ज में कि जिधर से कहूँ उधर से ले चलना होगा। सबने कहा चलो उसकी जिद है तो उधर ही से चलते हैं। अच्छा चलिए, अब बारात चली है। आगे 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 उस कौम का गुरु है, उसका इमाम है। आज बारात हमारी जाती है, सारे लोग बैठ जाते हैं अच्छी अच्छी गाड़ी में, नौजवान पहले, इमाम साहब बेचारे खड़े हैं। कौन सी गाड़ी में बैठे? तो जिसमें कोई नहीं बैठता बोला तो उसी में बैठिए ना उसी में बैठिए ना। ये हमारी कौम का हाल। उसने क्या किया, अपने रहबर को सबसे आगे रखा, अब पीछे सारे लोग रहे और रहबर का नारा लगाता रहा, जय गुरु जय गुरु जय गुरु। अपने इमाम का, अपने रहबर का, अपने पेशवा का नाम लगा रहा है। बारात जा रही है, जय गुरु हो रहा है, बारात जा रही है। हजरत की कुटिया करीब आ गई, हजरत की खानकाह करीब आ गई। हजरत की खानकाह में आवाज़ पहुंची, जय गुरु जय गुरु। हजरत निकल के बाहर आए, खानकाह के सामने खड़े हो गए। जैसे ही बारात करीब आई, कहा जय गुरु। तो हजरत ने कहा बच्चों ठहर जाओ, आप लोग भूल गए हैं। कहा हजरत क्या भूल गए? कहा कि जय गुरु नहीं है, अल्लाहू है, अल्लाहू है, अल्लाहू है, अल्लाहू है। हजरत ने जैसे ही कहा अल्लाहू, सारा बाराती के होगा अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू, सारे पर ही रंग चढ़ गया। ज़ईफ़ा दौड़ के आई, हजरत आपने ये क्या किया? कर्म कर दिया आपने। कहा कि कर्म हो गया बस तेरे कहने की वजह से। तूने अपने बेटे के लिए कहा था, क्योंकि शादी तेरे बेटे की थी। अब दूसरा कोई बनता है तो उसकी खैरात बढ़ती है। तेरा बेटा ईमान वाला होने वाला था, साहिब ईमान होने वाला था, उसके लिए जो रंग रखा था मैंने सोचा उसी में सबका काम निकाल देता हूँ, उसी में सबको बांट देता हूँ। जितने बारात तेरे बेटे के में आए थे, सारे बारातियों को मैंने वही रंग दे दिया जो तुझे दिया था, तेरे बेटे को दिया। जरा बताएं, एक ज़ईफ़ा हाजिर हुई अल्लाह के वली के दरबार में। निगाहे करम जो डाला ना, तो फिर गांव का गांव कामयाब हो गया, पूरा मोहल्ला ही सैराब हो गया। तो अल्लाह वाले ऐसी शान रखते हैं, अल्लाह वाले ऐसा कमाल रखते हैं। उन्हीं अल्लाह वालों में एक नाम सरकार तबारक का है, उन्हीं अल्लाह वालों में एक नाम सरकार तबारक शाह रहमतुल्लाह अलैह का है। एक वाक़या और भी मैं सुनाता हूँ आपको। अल्लाह वालों से अकीदत जो है ये सच्ची रहे, निस्बत जो है ये पक्की रहे, लगाव मजबूत रहे और अपने सीने में उनका प्यार हमेशा सलामत रहे। ये सारी मोहब्बतें क़यामत में सब फीकी पड़ जाएंगे, बल्कि माँ बाप का रिश्ता भी कमज़ोर पड़ेगा। यौम यफ़िरुल मर्उ मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, ये लोग भी अपना दामन छोड़ाएंगे। खुदा कहता है अल-अख़िल्लाउ यौमइज़िन बअदुहुम लिबअदिन अदुव्वुन लिल-मुत्तक़ीन। जो गहरे दोस्त हैं वो भी दुश्मन बन जाएंगे, क्या साथ नहीं देंगे? मगर कहा ये अल्लाह वाले, ये मुत्तक़ी लोग, ये परहेज़गार लोग जिनकी मोहब्बत इनसे हो गई, खुदा कहता है ये सारे लोगों के रिश्ते कमजोर हो जाएंगे, ये दुश्मन हो जाएंगे गहरे दोस्त भी। मगर अदुव्वुन लिल-मुत्तक़ीन, कहा जो मुत्तक़ी का रिश्ता है, जो इनकी दोस्ती है, जो इनकी मोहब्बत है, ये वहां भी फीकी नहीं, कमजोर नहीं पड़ेगी, बल्कि अल्लाह वाले की मोहब्बत जन्नत में देखने उसे साथ रहेगी। ये रिश्ता वहां भी काम आएगा, ये निस्बत वहां भी काम आएगी, ये मोहब्बत मुझे क़यामत काम आएगी।
पाएगी। इसलिए इस मोहब्बत को थामे रखना और इस निस्बत को मजबूती से पकड़े रखना, ये हमारी कामयाबी की जमानत है। एक वाक़या मैं आपको और सुनाता हूँ, अल्लाह वाले कैसे बंदे को अल्लाह तक पहुँचाते हैं। मुझे याद आया है, एक वजीर है, घोड़े पर सवार है और फख्र महसूस कर रहा है, वो मचल रहा है, झूम रहा है, अपनी किस्मत पर नाश कर रहा है। एक अल्लाह वाले का गुजर हो गया, अल्लाह वाले ठहर गए, कहा बाबा का बेटा ये ऐसी खुशी कैसी है ये झूमने का मकसद क्या है, ये मचलने की वजह क्या है, इतना फख्र तुझको अपने मुकद्दर पर क्यों है। उसने कहा नहीं जानते बाबा, आप फकीर हैं, आपको क्या मालूम, कब बताओ तो सही। उसने कहा मैं बादशाह का खास वजीर हूँ, जो मुल्क का बादशाह है वक्त का, मैं उसका खास वजीर हूँ। कहा तो फिर? तो उसने कहा मैं खास वजीर हूँ, बादशाह को खिलाता भी मैं हूँ, सुलाता भी मैं हूँ, पिलाता भी मैं हूँ। मैं खड़ा रहता हूँ तो बादशाह खाता है, मैं बिस्तर लगाता हूँ तो बादशाह सोता है, मैं पानी पिलाता हूँ तो बादशाह पीता है। अपनी बात उसने बताई तो हज़रत ने फरमाया कि इतनी तारीफ छोड़, जरा ये बता जब कोई गलती हो जाती है तो क्या करता है। तो उसने कहा गलती हो जाती है तो बड़ा मारता है, बड़ी सजा देता है, बड़ा मुझ पर डंडे बरसाता है। हजरत ने की आंखों में आंसू आ गए, हजरत रो पड़े, मचल के कहा वो बेवकूफ, तब तो तुमसे ज्यादा मुझे फख्र करना चाहिए, तुमसे ज्यादा मुझे नाज करना चाहिए, अपने मुकद्दर पर मुझे मचलना चाहिए, फख्र करना चाहिए, मुझे झूमना चाहिए। उसने कहा वो कैसे। हजरत ने फरमाया तुम उस बादशाह के गुलाम हो कि वो खाता रहता है, तुम खिलाते रहते हो, वो सोता रहता है, तुम जागते रहते हो, गलती हो जाए तो मार भी खाते हो, वो पीटता भी है। मैं उस बादशाह का गुलाम हूँ, वो खिलाता रहता है, मैं खाता रहता हूँ, वो जागता रहता है, मैं सोता रहता हूँ। और एक गलती नहीं, 1000 गलतियां हो जाए, एक बार कहता हूँ मौला मुझसे गलती हो गई है, अब दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी, मुझे माफ कर दे। उसकी रहमत छूट जाती है और वो आवाज देता है मेरे बंदे जा, तूने एहसास कर लिया तो तेरा रब तुझे माफ कर दिया, तेरे रब ने तुझे माफ कर दिया। अब कोई सजा नहीं होती हमारी, मुझे डंडे नहीं पड़ते हैं, मेरा रब तो मुझसे राजी हो जाता है। इतना कहा ना अल्लाह वाले ने तो वो घोड़ा से नीचे उतर गया, कदमों में पड़ गया, कहा हुजूर वादा करता हूँ आज से इस बादशाह का गुलाम नहीं रहता, मैं उसी बादशाह का गुलाम बनना चाहता हूँ जिसके आप हैं, आप मुझे उसी बादशाह का गुलाम बनाइए। हजरत ने कहा तो पढ़ ले ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ा और मुसलमान हो गया। देखिए अल्लाह वाले कैसे काया पलट देते हैं, कैसे दिल की दुनिया बदल देते हैं। ये हुआ पिलाना, ये हुआ पिलाना, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हवाओं की तकदीर देखिए। अच्छा एक आखिरी वाक़या आप यूँ सुनिए, आप भी चाहते हैं कि आपको बख्श दिया जाए, आप भी चाहते हैं कि आपको माफ कर दिया जाए, आपकी गलतियों पर पर्दा डाल दिया जाए और आपको अपना महबूब बंदा बना लिया जाए। तो इन बुजुर्गों के वसीले से आप अपने रब की चौखट पर आ जाइए, दुआ कीजिए, ए मौला तेरे वली के दामन में आ गया, इनके वसीले से तू मुझे अपना बना ले और मेरी जो गलती है उसे तू माफ़ कर दे, तौबा कर दीजिए। मैं यकीन कामिल के साथ कहता हूँ, ईमान से कहता हूँ, बस आपका दिल इतना कहेगा तो खुदा की रहमत झूम जाएगी और अल्लाह आपके गुनाहों को माफ़ कर देगा। बस एक आखिरी वाक़या 2 मिनट का आपको सुनाता हूँ। ये शोरा हमारे पढ़ते हैं तो मुझे एक वाक़या याद आया, जब मज़हर हबीबी पढ़ रहे थे, एक गाने वाला था, गाने वाला। अब तो इस स्टेज पर भी लोग गाते हैं, पढ़ते कम है गाते ज़्यादा है, अल्लाह माफ़ करे। तो वो गाने वाला था, गवैया, हजरत उमर फारूक आज़म का ज़माना था। गाने वाला गाता था, आवाज़ बड़ी अच्छी थी, लहजा बड़ा अच्छा था, उसके तरन्नुम पर लोग फिदा थे, दावत बड़ी होती थी, छूट भी खूब मिलता था, नजराना भी भरपूर मिलता था। लेकिन क्या कहिएगा, वक्त का तकाजा होता है, वक्त के थपेड़े ने, वक्त के हालात ने किसी को छोड़ा नहीं है। जब हज़रत लुकमान हकीम को वक्त ने किसी बादशाह का गुलाम बना दिया था, लुकमान हकीम ने क्या पैगाम दिया, वक्त बढ़ जाएगा। मैंने कहा एक ही वाक़या सुनाना है कि आखिरी सुनिए, वक्त ने वो दिन दिखाया, आवाज़ धीरे धीरे खराब होती गई, अब बुढ़ापा आता गया, जवानी जाती गई है, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, अब नजराना भी कम गया, प्रोग्राम भी कम गया, अब छूट भी कम गए। अच्छा 35 साल हो गए, अब
का एक बात याद आ गई, आपका कव्वाल साहब से बड़ी कव्वाली मैंने उनकी सुनी है, लेकिन अब कहीं नहीं सुनते हैं, कहीं कहीं सुनते हैं। यही हाल सबका होता है। उनकी मिसाल मैंने उन्हीं के लिए नहीं दिया, या हम सब अपने लिए भी हमने दिया है। तो तवज्जो दे, ध्यान करिए, करें, यही होता है, ऐसा ही हो जाए। कहते हैं 50 साल हो गए तो अब कोई पूछने वाला न रहा, पूछने वाला न रहा। अब जो कमा के रखा हुआ था धीरे धीरे वो खर्च होता चला गया, वो बढ़ता गया, न बाकी बचा कमाया हुआ और न सामने कोई दावत वाला नजर आता। अब तो भूखा रहना पड़ा, फाका कशी का वक्त आ गया। फाके से वक्त गुजरता था, कभी एक रोटी मिल जाती थी, कभी 2 वक्त का खाना न मिलता था। एक रोज उसके बच्चे रोने लगे तो उसके दिल में ख्याल आया, अब तो कोई सुनने वाला नहीं, अब चलते हैं उस रब की बारगाह में जो सबकी सुना करता है। अब उसे एहसास हुआ, ओ चलो उस रब की बारगाह में जो सबकी सुन लेता है। तो जन्नतुल बकी में गया, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से सुभान अल्लाह। जन्नतुल बकी में गया, मदीने का रहने वाला था, मदीना शरीफ का। जन्नतुल बकी में गया और उसने अपने रब की तरफ लौ लगा के कहा, मौला जिसकी कोई नहीं सुनता उसका तू तो सुनता है। मौला तेरी चौखट से दूर रहा, अब तक थोड़े मैं तुझे नाराज करता रहा, अब तक गुनाह करता रहा, अब तक मैं ध्यान न दे सका, ख्याल न ला सका मुझे क्या करना था और मैंने क्या किया। ये मौला आज मुझे एहसास हुआ है, आज मेरा शरीर जिंदा हो गया है, आज मुझे तौफीक नसीब हुई है। मौला आज तेरा बंदा तेरी चौखट पर आ गया। ए मौला तू न सुनेगा तो कौन सुनेगा, आज भी तू करम न करेगा तो कौन करेगा। ए मौला करम कर दे, मेरी गलतियों को माफ कर दे, मेरी रोटी का इंतजाम कर दे। अच्छा वो रोटी के लिए गया भी तो रोटी के लिए, मगर रब तो रहमान और रहीम है, वो करीम है। इधर इसने कहा मौला करम कर दे, रोटी भूख लगी है, बच्चे भूखे हैं। उधर हजरत उमर मस्जिद नबी में सो रहे थे, आवाज आई उमर जल्दी उठो, मेरा बंदा है जन्नतुल बकी में, भूख लगी है, उसकी रोटी के इंतजाम कर दो। हजरत उमर उठे, जुब्बा नहीं पहना, दस्तार नहीं बांधा, जूता नहीं पहना, हुक्म आया था रब का, उठे दौड़ गए। महबूब बंदा है खुदा का, जिसके लिए ये पैगाम आया है, जिसके लिए इनाम आया है, जन्नतुल बकी की तरफ दौड़ रहे हैं। उसे एहसास हुआ कोई आ रहा है, देखा तो उमर आ रहे हैं, अब उठ के भागने लग गया। अब तो जान खतरे में पड़ी, अब तो उमर की तलवार गर्दन पर पड़ेगी। उमर फारूक के आगे आ रहे हैं, कभी उन्होंने देखा नहीं मुझे जन्नतुल बकी में, आज देखा है, आज तो मुझे उनकी तलवार से कोई नहीं बचाने वाला। आ रहा है हजरत उमर ने कहा ठहर जा, मैं तेरी जिंदगी खत्म करने के लिए नहीं, तेरी मुझे रोटी खिलाने के लिए आ रहा हूँ, तेरे भूख का इंतजाम करके ला रहा हूँ, मैं तेरे खाने का इंतजाम करके आया हूँ। रुक गया, हजरत उमर खरीद गए, कहा हे अमीरुल मोमिनीन, आप मेरे लिए रोटी लेकर आए हैं, आप मेरे लिए पानी लेकर आए हैं, आपने खाने का इंतजाम किया है, आपको किसने कहा कि मैं भूखा हूँ? हजरत उमर ने कहा जिस रात को तूने अब कहा है मैं भूखा हूँ, उसी रब ने मुझे कहा है कि मेरा बंदा भूखा है, उसे जाके रोटी खिला दे, उसे जाके रोटी खिला दे। उसने आसमान की तरफ देखा, कहा मौला बरसों बाद आया तेरी चौखट पर, वो भी रोटी के लिए, बरसों बाद आया तेरी चौखट पर, वो भी रोटी के लिए। एक बार आवाज दिया, तूने इतना करम कर दिया, अगर हमेशा तेरी चौखट पर आया होता